हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। पीछे हमने वीडियो में आपको नंबर सिस्टम बताया था। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक भी हो गया था यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। कई सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं और उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ ये पूछता है या तो शेषफल बताओ, या ये संख्या 7 से विभाजित है, 11 से है या 13 से है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में 1 बाय 1 करके जितने भी डिजिट होते हैं इंपॉर्टेंट सभी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो है संख्याएं लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसके बाद और भी होते हैं लेकिन 29 तक लिखेंगे हम। देखिए, ज्यादातर जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन अंकों से पूछे जाते हैं। 7 9 11 13 17 90 23 और 29। हमने लिखे अंक 1 से लेकर डॉट डॉट बीच में लगा के 29 तक। लेकिन हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 7 9 11 13 17 19 और 23 29 से। उसमें भी देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं 7 9 11 13 17 और 19। उसमें भी जो 23 और 29 होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनका हम डिस्कस कर लेंगे 23 और 29 का भी। लेकिन सबसे पहले जो हमने बताया आपको, हम डिस्कस करेंगे 1 से। ठीक है, पहला हमारा डिजिट क्या है 1। तो बात करते हैं 1 की। देखिए, 1 की जब बात करते हैं तो आपको जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी 1 से सभी डिवाइड हो जाती है। कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 323। हम कहें ये 1 से डिवाइड है। देखिए, कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड होती है, भले ही वो पॉइंट में हो, कुछ भी हो, 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं और पूर्णता डिवाइड होती हैं। तो इसलिए 1 को जो है, 1 को क्या कहा है, यूनिवर्सल फैक्टर। सभी संख्याओं का एक सार गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है 1। तो 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, मतलब 1 अगर हम कहें 1 का विभाज्यता नियम, तो 1 का विभाज्यता नियम यही होता है कि 1 सभी संख्याओं को पूर्ण डिवाइड करता है। इसलिए 1 का विभाज्यता नियम जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रखेंगे। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, 1 सभी संख्याओं का एक सार गुणनखंड होता है। अब बात करते हैं 2 की। देखिए, 1 को आपने देखा तो 1 तो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, तो 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 1 से हमें कोई मतलब नहीं। बात करते हैं 2 की। देखिए, अब हम एक ही बात में आपको 3-4 क्वेश्चन, 3-4 संख्याओं का हम डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे। देखिए कौन कौन से, 2 4 8 और 16 का विभाज्यता नियम। सबसे पहले हमने अभी बताया 1 का, 1 के बाद आती है बात 2 की। तो 2 जो होता है
वो सबसे पहले देखिए 2 के बारे में जान लीजिए, हमने पीछे वीडियो में बताया भी था। 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटा इवन नंबर भी है 2, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। तो सबसे पहले 1 का बता दिया, अब बात करते हैं 2, 4, 8, 16। देखिए संख्याओं के हिसाब से 2 में लिख लीजिएगा इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। दो का विभाज्यता नियम जब हम देखेंगे तो हमें पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। समझ भी गए होंगे कि अगर हम 2 का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो तो हम ये समझ लें कि जितने भी इवन नंबर होते हैं जिनका इकाई का अंक सम संख्या हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया 4, 3, 2, 4। हमें कोई भी अंक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखिए इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके लिए आपको ये अगर कहो कि हमें 2 का विभाजित नहीं, हमें ये पता करना है ये पूरा जो नंबर है 4324 ये इवन है या ऑड है? तो इवन है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है, 4 इवन होता है। तो इवन नंबर जितने भी होते हैं ऑलवेज डिवाइड बाई 2। इवन नंबर जितने भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? 2 से विभाजित, ठीक है। तो 2 का विभाज्यता नियम आपने पहचान लिया है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी 2 से विभाजित होंगे, चाहे वो 4 डिजिट का नंबर हो, चाहे 5 डिजिट का हो, चाहे 6 का हो। जितने भी इकाई के अंक अगर सम है, इवन नंबर है, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 2 के बाद 4 की। देखिए 2 में क्या हमने बताया? इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। इसी तरीके से देखिए 4 को अगर हम कहें तो क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। मतलब इस 2 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 1, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखिए अगर 1 की बात कर रहा है तो इकाई का अंक। अब बात 2 की पावर कितने पहुंच गई? 2 पे, मतलब इकाई के साथ साथ उसका पड़ोसी भी, या ऐसे समझ लीजिएगा अंतिम 2 अंक चार से विभाजित हो। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं, देखिए 2 डिजिट की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, तो यहां पावर जो होती है वही डिजिट की बात होती है। अगर हम पावर में देखेंगे 2 है तो अंतिम 2 डिजिट या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे संख्या में कितने ही अंक क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए हमने लिखी एक नंबर 2 4 3 2 4 4 6 2 4 3 2 4 एक ये संख्या लिख दी। नंबर 2 पे ये लिख दीजिए, मान लो 6 4 8 3 2 0 5 4। अब हम ये कहें कि इनमें से हमें ये बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो जाए। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें पूरा नंबर नहीं देखना है, ठीक। हम कहें ये बताओ ये कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 24,324। हम कहें ये 4 से कट जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अंत के 2 अंक देखने हैं, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए ये नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक का, हमें अंत के लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो हमारी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मान लीजिए अंतिम अंक 4 कितना है यहां पे 24 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 6 24 कितना आया 6, मतलब डिवाइड हो रहा है।
अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। भाई यहाँ पे देखिए अंतिम दो अंक है 0 और 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब अंतिम दोनों अंक जो है 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी नंबर हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हमने तीसरी संख्या जो लिखी है वो है 8। देखिए यहां पे समझ लीजिएगा किस किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहां पे हम बात करते हैं, तीसरा डिजिट हमारा है 8। ठीक है, 8 को हम 2 की पावर कितना लिखेंगे 3। देखिए भाई फिर आ गया कि 2 था तो 2 की पावर 1, 4 था 2 की पावर 2, अब आ गया 8 तो वो होता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इज इक्वल 8। ठीक है, हम बताएंगे अगर देखिए यहां पे एक अंक, अब अंतिम 2 अंक, अब 8 में बात करेंगे अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अब ये कहेंगे कोई नंबर मान लीजिए ये दी गई है, देखिए इसमें 8 वाले में क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, ये नहीं पूछेगा 4 6, पूछ भी सकता है वैसे नहीं पूछेगा कि ये बताइए ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है, ये नहीं पूछेगा। वो क्या कहेगा, मैं 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। 8 का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर इसी में से पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि 8 से विभाजित है या नहीं है, क्योंकि अब पता है कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये बता देगा 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब क्या पूछने लगा है कि इसमें 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखिए शेषफल आप तभी बता सकते हैं जब इसमें हमें क्या पता हो कि ये संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगर हम ये जानते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो हम शेषफल पर भी पहुंच सकते हैं आसानी से। कैसे, हमें पता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं 4 3 4। हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का अगर 4 में डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 43 लिया 43, 8 का 8 5 40। ठीक है, कितना बच रहा 3, 3 को इधर लाए 4 के साथ तो हो गया 34, 8 चौकू 32, कितना बचा 2। मतलब अगर हमने इसमें 8 से डिवाइड किया है तो कितना रह जाता है 2, तो इसका शेषफल भी कितना होगा पूरी संख्या का 2। अगर ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, मान लीजिए एक संख्या हम लिख दें 4 6 3 2 4 6 4 8, हम ये कहें क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक उठाएंगे 6 4 8। ठीक है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग देंगे, 8 8 64। ठीक, इन दोनों में भाग चला गया, बचा 8 8 एकम 8, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये संख्या 8 से डिवाइड या 8 से विभाजित है। अगर इसी में कहते हैं शेषफल क्या होगा तो आप लिख देंगे शेषफल क्या होगा 0। ठीक, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो वैसे यही है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित अगर हो जाए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप एक बार फिर देख ले, अब बचा हमारे पास 16 में भी इधर हमने बताया था 2 की पावर 1 2 को लिखते हैं इसलिए केवल एक अंक, 4 को 2 की पावर 2 लिखते हैं तो पावर में 2 है अंतिम 2 अंक, 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं अंतिम 3 अंक। उसी तरीके 16 को क्या लिखते हैं, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, और 2 की पावर 4 में कितने अंक देखेंगे लास्ट के, अंतिम 4 अंक।
16 से डिवाइड हों, 16 से विभाजित हों तो संख्या 16 से विभाजित है। तो इसमें क्या देखना होगा आपको, अंतिम 4 अंक मान लीजिए ये संख्या है 4 6 3 2 4 6 3 2 1 6 2 4 8। ठीक है, हम ये कहें क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है, तो आप अंतिम 4 अंक देखेंगे 6 2 4 8, 16 का भाग देंगे, 16 तिया 48। देखिए 16 चौकू 64 62 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार डिवाइड हुआ। 48 में 62 को कम करिए, 62 से 48 घटाओ तो आपके पास ये बचेगा 14। 14 को 4 के साथ 144 हो गया, 16 निम्मा 144, कुछ नहीं बचा। फिर बच रहा ये 8। देखिए 8 का भाग अगर हम 8 में 16 का भाग दें तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है यहां पे ये 8 बच जाएगा, तो इसका मतलब हो गया अतः संख्या 16 से विभाजित नहीं है। तो हमारे पास जो हमने बताए थे किसके नियम, 2 4 8 और 16 का विभाज्यता नियम क्या है कि अगर 2 में अंतिम 1 अंक 2 से कट जाए, 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक और 16 में अंतिम 4 अंक। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ दिया गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 97 तक। क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 एक नंबर लिख दी हमने, 1 से लेकर लगातार लिखते जा गए 97 तक। कितने डिजिट है ये हमें नहीं बताया गया, सिर्फ ये लिख दिया कि नंबर हमारी 1 से स्टार्ट होती है और 97 पे खत्म हो जाती है। ये कहें कि इस संख्या में 8 से डिवाइड करने पर शेष फल होगा। देखिए नंबर हमारी 1 2 3 4 5 डॉट 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 97 तक थी, हमने ये कह दिया इस संख्या में 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे इस संख्या में, अब देखिए हमारे पास अभी हमने बताया कि आपको जैसे 8 का क्वेश्चन दिया, हमने कहा 8 से डिवाइड है तो तुमने ये कहा अंतिम 3 अंक देखेंगे हम, तो हमारे पास 97 लिखा हुआ है। ये बताओ कि अगर ये डॉट डॉट है 97 से पहले कौन सा डिजिट अंक होगा, कौन सी संख्या होगी 96। मतलब 97 से पहले के अंक की बात करें तो यहां कितना होना चाहिए 6। देखिए जो हमारी श्रेणी चल रही है उसके हिसाब से तो यहां 96 ही होना चाहिए। अब अगर 96 है तो 96 का लास्ट डिजिट 6, मतलब इस श्रेणी में जितने भी अंक हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंतिम 3 अंक से मतलब है। तो अंतिम 3 अंक कौन से हुए 6 9 7। अब देखिए 6 9 7 हमारे पास अंतिम 3 अंक हैं। हमने क्या कहा 8 से विभाजित होने पर शेषफल होगा, तो अब हम इसमें 8 से भाग दे रहे केवल अंतिम 3 अंक में। 8 अट्ठे 64, बचा कितना 64, 69 से गया 64, तो हमारे पास 69 से 64 गया 5 बचा। 5 को यहां 57 के साथ लिखेंगे तो 57 हो जाएगा।
ठीक है। अब 8 का भाग 57 में 2, ठीक, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 8 पंच 40, 8 चंग 48, 8 सत्ते 56, 57 था, 56 हमें प्राप्त हो गया, कितना बचा 1। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें यही तो लिखेंगे, ठीक, तो ये जो होता है यही होता है शेषफल। तो इस संख्या में शेषफल कितना है 1। समझ गए होंगे। क्या करना है, हमें अंतिम 3 अंक लेने हैं। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देंगे। अगर संख्या में 8 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, तब शेषफल 0 होगा। अगर 8 से भाग देने पर भाग ना जाए, शेषफल जो भी बचेगा वही पूरी संख्या का शेषफल होगा। ठीक है। मान लीजिए इसी को हमने इस तरीके से पूछ दिया 2 4 8 16 256 तक। हम ये कहें इस संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या कहा, इस संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको अभी हमने बताया अगर हमें 4 से भाग देने पर शेषफल पूछा है तो हमें ये नहीं पूरी संख्या में 4 से भाग दो, हम क्या करेंगे अंतिम 2 अंक, क्योंकि अभी हमने बताया 8 में अगर 3 लेना होता है तो 4 में कितने अंक लेने 2, तो 56 में 2 का भाग 4 का भाग देके पता कर लो। 4 एकम 4, 1 बचा 16 हो गया, 4 चौकू 16, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 होगा। ठीक, एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे गए इसमें। देखिए एक क्वेश्चन जो अब हम बोलेंगे वो और इससे अपोजिट है और आप लोग सेम समझेंगे। देखिए यहां क्या था 1 2 3 4 5 डॉट 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 97 तक, और अगर हम यही लिख दें 1 2 3 4 5 डॉट 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 97 अंक में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या हुआ। देखिए हो गई बात अलग। कैसे, अभी तक था 1 2 3 4 5 डॉट 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 97 तक, मतलब संख्याएं 97 तक लिखी गई हैं। अब क्या है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 डॉट 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 97 ये लिखा है अंक, मतलब ये जो श्रेणी लिखी हुई है इसमें 97 तक संख्याएं नहीं है, लेकिन टोटल अंक 97 है। कितने हैं 97। तो अब हमें ये बताओ 1 से लेकर 8 तक जो अंक होते हैं 9 तक, वो होते हैं 1 डिजिट। देखिए 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो कैसे होते हैं 1 डिजिट। और 10 से स्टार्ट कर दो, अगर 10 11 12, ठीक, ये होते हैं 2 डिजिट। तो हमारे पास अंक कितने थे 97। ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे। अब हमारे पास अंक थे 97, हमारे पास 9 अंकों कितनी संख्याएं हैं 9, वो 1 अंक की, सॉरी 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं 9। तो 1 अंक वाली अगर हम 9 हटा दें तो इसमें कितना बचेगा 88। मतलब अगर ये 9 संख्याएं हटा दें जो 1 अंक की हैं, इनमें से हटाने पर अंक कितने बचे 88 अंक। अब हमें ये बताओ 88 अंकों में, ठीक है, 88 अंकों में संख्याएं जो होंगी वो कितनी 2 अंकों वाली कितनी बनेगी। 88 अंकों में 2 अंक की संख्याएं, 88 बटे 2 मतलब 44,
तो मतलब हमारे पास 9 संख्याएं, तो ये एक अंक वाली हुई। ठीक, समझ लीजिएगा, जहां भी कोई कंफ्यूजन हो आप हमें जरूर बताइए। हमने लिख दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थी एक अंक वाली। ठीक है, हमें 97 अंक की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि 97 अंक पूरे नंबर में हैं, जिसमें से 9 अंक के हमें स्टार्टिंग की पता है, तो 9 अंक हटा के अब कितने अंक होंगे आगे? 88। तो आगे जो 9 के बाद 10 11 12 ये सभी 2 अंक की होंगी, तो 2 अंक वाली कितनी संख्या होंगी? 44। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 11, मतलब यहां तक 44 संख्याएं होंगी। तो 44 ये संख्याएं, ठीक, और 9 ये, तो कितनी होंगी? 44 और 9, बताइए। देखिए 44 संख्याओं का मतलब है कि हमारे पास यहां से लेकर 10 से लेकर हमें 44 संख्याएं चाहिए। तो 10 11 12 लगातार लिखते जाओ। लेकिन हम लिखें कितना ये हमें नहीं पता अभी। तो आप हमें ये बताओ, 44 में 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, हासिल 1। ठीक, 4 और ये 1 हासिल 5, मतलब 53 संख्याएं हुई। कितनी? 1 से लेकर 44 संख्याएं 2 अंकों वाली और 9 संख्याएं 1 अंक वाली, तो टोटल कितनी संख्याएं हुई? 53। तो अब हमें यह बताओ कि अगर हम 1 अंक से लेकर 53 संख्याएं लिखें, तो 1 2 3 डॉट 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 53 ही तक तो लिखेंगे। 53 संख्याएं लिखनी, 53 तक लिख दो। अब 53 से पहले क्या होता है? 52। हमें 8 से भाग देने पर शेषफल पूछा है, इसलिए हमने एक और संख्या लिखी 53 से पहले वाली। तो बताइए 53 से पहले अगर 52 है, तो 52 का 2 और ये 53 अंतिम 3 अंक हो गए। ठीक है, अब अगर अंतिम 3 अंक हो गए, तो अंतिम 3 अंक को 2 से डिवाइड कितना कर? 8 से डिवाइड कर दो। 8 3 24, 1 बचा। ठीक है, 1 की वजह से यहां कितना होगा? 13। ठीक, अब 8 एकम 8, 13 में 8 से भाग दिया, 8 एकम 8, कितना बचा? 5। तो ये बचा जाके 31 सही 5/8। हमने अभी बताया ये जो होता है यही होता है शेषफल। तो शेषफल कितना आया? 5। तो देखिए वो जो 97 तक था और ये जो 97 अंक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए आप? संख्या देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ इस संख्या का अंतर पड़ गया। ये जो हिंदी में लिख दिया तक और अंक, तक मतलब 97 तक संख्याएं लिखी हैं और अंक मतलब इस श्रेणी में 97 अंक हैं। तो उसमें हमने बता दिया 97 अंकों में हमारे 9 एक नंबर की जो 1 अंक की संख्या होंगी वो होंगी 9। 9 हटा के बचे अंक 88। 88 में कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों वाली? 44। तो 44 हो गई 2 अंकों वाली और 9 हो गई 1 अंक वाली, तो टोटल कितनी संख्या है? 53। तो अब 53 लिखने के लिए 1 से लेकर 53 तक लिख दो। अब ये तक पे पहुंच गया, तो 53 में हमें 3 अंक चाहिए, तो 52 और लिख के लास्ट के 3 अंक का 8 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे जो भी शेष आएगा वही हमारी इस पूरी श्रेणी में 8 से भाग देने पर आएगा। जहां भी कोई समस्या हो, यहां पे अगर हम ये कह देते 8 की जगह 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप तुरंत वही चीज रिपीट कर दो। पूरा मेथड वही, सिर्फ क्या है लास्ट के 4 डिजिट हमें चाहिए। तो 4 डिजिट में 52 53 पूरा ले लेते 5253। इसमें 16 का भाग देते, जो भी शेषफल आता वही हमारा आंसर हो जाता। तो हमें ये लग रहा है कि आपने 2 4 6 8 और 16, ठीक है, 2 4 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लिया होगा। अब इसके बाद देखिए संख्या हमने 1 2 3 4 5 6 सभी लिखी हुई थी। तो
तो अब इसके बाद बात करते हैं 3 की। 2 के बाद 3 आता है लेकिन 4 का हो गया, तो 2 के बाद 3 की बात करते हैं। देखिए 3 और 9 इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 3 तथा 9 का नियम। क्या हमने बताया? 3 और 9 का नियम जो है वो लगभग सेम है। क्या है? 3 अंकों का योग 3 से विभाजित हो। और इसी में 9 का जो है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। क्या है? 3 में क्या बताया? अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हो, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 में क्या है? अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में कोई संख्या लिख दी 2 4 6 3 2 1 5। हम ये कहें क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप बिल्कुल आप क्या करिए, अंकों का योग निकालें। 5 1 6 2 8 3 11 6 17 4 21 और 2 23, मतलब योग जो है वो है 23। बताइए 23 3 से कट जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए दूसरी संख्या हमने कोई लिख दी 2 4 3 8 9। हम कहें ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, हमें ये बताना है, तो फिर अंकों का योग निकालिए। 9 और 8 17 3 20 4 24 और 2 26। ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है टू 4 6 3, अंकों का योग अगर निकालेंगे तो ये हो जाके 3 और 6 9, 9 और 4 13 और 2 15, मतलब 3 से डिवाइड हो गया। अगर ये 3 से डिवाइड है योगफल तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का क्या है कि उसी तरीके से अगर कोई संख्या लिखी हुई है, हम ये कहें कि ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो आप इसमें भी अंकों का योग निकालें। 9 3 12 6 18 4 22 और 2 24, 4 2 6 6 12 3 15 और 9 24। क्या 24 9 से डिवाइड है? नहीं है। अगर नहीं है तो संख्या भी नहीं है। मान लीजिए एक संख्या लिख दी 4 5 3 6 6 3। हम कहें क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, इस अंकों का योग निकालें। 3 और 6 9 6 15 और 15 3 18 5 23 और 4 27। देखिए 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड है। तो 3 और 9 का नियम क्या है कि अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड है, और अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं होता है तो नहीं है। 9 में भी यही है, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो फिर संख्या है 9 से डिवाइड, और नहीं होता है तो नहीं है। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं 5 की।
जिस तरीके से 2, 4, 8, 16 इन नियमों में अंक चलते हैं, अंतिम एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, उसी तरीके से देखिए यहां भी चलते हैं। 5, 25, 125, ठीक है, और 125 पंचे, फिर 625। क्या है कि इनमें भी वैसे इतना 125 ये पूछा तो नहीं जाता है, ना ही 25 पूछा जाता है, लेकिन फिर भी 5 की बात कर रहे हैं तो इनके साथ इनको भी खत्म करे दे रहे। 5, 25, 125 क्या होता है कि अगर 5 की बात करें, जिस तरीके से 2 में बताया था कि 2 को 2 की पावर 1 लिखते हैं, 5 को भी 5 की पावर 1 लिखेंगे, तो 5 में इकाई का अंक जो है 5 से विभाजित हो, इकाई का अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है, कोई एक एग्जाम्पल ले लो। इकाई का अंक अगर 5 से कट जाए, 5 में कोई भी अंक हो, चाहे ये नहीं कह रहे हम कि कोई मान लीजिए 0 है, इकाई का अंक अगर 5 से डिवाइड है तो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी, नहीं है तो नहीं होगी। अगर इकाई का अंक 5 से विभाजित है तो संख्या है। देखिए अगर हम 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आएगा, मतलब डिवाइड है, और अगर डिवाइड है तो ये संख्या भी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 25 की। देखिए 25 को 5 की पावर 2 लिखते हैं, उसी तरीके से जैसे 4 को 2 की पावर 2 लिखते थे। अगर हम 25 को 5 की पावर 2 लिखते हैं तो इकाई का अंक ना कह के क्या कहेंगे, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हों। अब 5 हो गया, 25 हो गया, अब बात करते हैं 125 की, तो 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3, तो फिर यहां लिख सकते हैं अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों। ठीक है, तीनों संख्याओं का समझ लिया होगा आपने। क्या है, 5 से इकाई का अंक, 25 में अंतिम 2 अंक और 125 में अंतिम 3 अंक अगर इन संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं तो फिर संख्या चाहे कितने भी डिजिट की क्यों ना हो, वो संख्या भी इन अंकों से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, अब बात करते हैं 6 की। तो 6 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। ठीक है, 6 के लिए क्या होता है कि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 और 3, 2 3 6। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड है, ठीक, कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, 2 में क्या है, इकाई अंक सम होना चाहिए, और 3 से वो डिवाइड है तो वो 6 से कट जाएगी। ठीक, अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 6 का कोई भी स्पेशल रूल नहीं है और ना आपको याद कर रखना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। अब बात करते हैं 6 के बाद 7 की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कौन कौन से? 7, 11, 13, 17 और 19। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है 7, 11, 13, 17 और 19। इनमें से 7, 11 और 13 को हम 2 तरीके समझाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो रखिएगा। ठीक है, 7, 11, 13 और 19। एक तरीका तो आपको देखो ये याद रखना पड़ेगा, 7 में -2 याद रखेंगे, 11 का अलग 2 रूल है, 13 में +4। ठीक है, 17 में
-5, 19 में प्लस का 2, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको याद रखना है -7 में 11 का इसलिए नहीं होता है, 11 के 2 रूल है लेकिन वो अलग है, ठीक। 11 के भी हम आपको बताएंगे। तो 7, 13, 17 और 19 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें आपको अगर ये अंक याद रखना सरल लगे, -2, 4, 5, 2, तो अब आप अगर याद रख पाए तो माइनस प्लस इनका जो सिंबल है वो ऐसे याद रख लो कि माइनस प्लस होता है। तो आपको इन अंकों को अगर याद नहीं रखना है उसका भी हम मेथड बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं 7 की। तो -2 का मतलब क्या है ये हम आपको समझाएंगे। देखिए अगर हमारी कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक, वो अगर 7 से डिवाइड है तो कैसे चेक करेंगे कि वो 7 से डिवाइड है। तो अगर मान लीजिए कोई एक छोटी संख्या हम लिए ले रहे 343, 343, हम ये कहें क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो आप ये -2 जो लिखा है, ठीक, -2 का मतलब यही है यूनिट प्लेस में डिवाइड बाई 2 एंड फाइंड डिफरेंस रिमेनिंग नंबर। मतलब इसका क्या है, यूनिट प्लेस डिवाइड बाई 2, इकाई के अंक में आप 2 का गुणा करिए एंड फाइंड डिफरेंस रिमेनिंग नंबर, और जो संख्या बची हुई है उनमें डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और उनके साथ अंतर निकालो। अगर वो अंतर 2 से कट रहा है तो फिर पूरी संख्या वो 7, अगर वो अंतर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। कैसे, 343 का जो यूनिट प्लेस है वो कितना है 3 में 2 का गुणा करने से क्या आएगा 6। अब जो रिमेनिंग नंबर वो कितना है 34 रह गया, वो 34 ही तो है। 34 से 6 हटाओ, कितना बचा 28, 28 में 7 का भाग देंगे, 7 चौकू 28, मतलब पूरा डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, आपने इसको समझ लिया। माइनस का मतलब यही है डिफरेंस, अगर कहीं प्लस लगा है उसका मतलब होता है एडिशन। प्लस का मतलब जोड़ना और माइनस का मतलब घटाना, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब भी है इकाई के अंक में इनका गुणा करना है। अगर कोई संख्या हमें 13 से डिवाइड करना है या 13 से डिवाइड है या नहीं चेक करना है, तो आप उसके इकाई के अंक में 4 का गुणा करिए। अगर 4 से गुणा करने पर बचे हुए पार्ट में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कोई इस तरीके की संख्या आ जाती है, कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, अगर जोड़ने के बाद इस तरीके कोई संख्या आ जाती है जो 13 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है वो संख्या भी हमारी 13 से डिवाइड है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दी 482, ठीक, हम ये कहें ये बताओ ये 13 से कट जाएगी, तो आपको तो नहीं पता अभी, बताओ। अगर हम ये कहें 482, देखिए अभी तो 3 डिजिट की है, हो सकता है आप भाग देके बता दो। अगर यहीं पे हम डिजिट 3 की जगह 6 कर दें फिर कहें बताओ, तो आपको टाइम लगेगा भाग देने में। अगर हमें इस तरीके से पता है, अगर ये रूल पता है, तो इकाई के अंक में 2 का गुणा करिए, नहीं 4 का, यहां +4 है तो 4 का गुणा करिए, 4 दूनी 8, ठीक है। और अगर 4 का गुणा करने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो है 48 में इसको जोड़ दीजिए। 8 और 8 16 से लेकर मतलब 56। अगर 56 आया है, ये जो 13 से विभाजित नहीं होता है, 13 चौकू 52, तो इसका मतलब है कि ये हमारी संख्या जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होगी।
अगर डिवाइड करना भी है तो देखिए 13 तिया 39, बचा कितना 9, 92 में भाग दीजिए 13 का, 13 तिया 39, 13 चौकू 52, 13 पच्चे 65, 13 छंगा 78, 13 सत्ते 91, तब भी एक शेष बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं है। ठीक, तो आपको देखो अगर ये याद रखना है तो आप -2 + 4 -5 + 2 याद रख सकते हैं। 17 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर इकाई के अंक में 5 का गुणा करें और रिमेनिंग पार्ट में से घटा दे, अगर वो घटाने के बाद संख्या 7 से 17 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी होगी। ठीक, 19 में भी इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे, बचे हुए भाग में वो संख्या जोड़ देंगे 2 गुणा करने के बाद, जो भी आएगा अगर वो 19 से डिवाइड है तो फिर पूरी संख्या है। अब आप ये कहें, मान लीजिए ये हमारे पास 3 और 4 नंबर की थी कोई संख्या, तब तो आप इकाई के अंक में मान लीजिए ये 17 से चेक करेंगे, 5 का गुणा किया, 5 गुणे 2 मतलब 5 दूनी 10, 246 में 10 जोड़ा 256 हो गया। ठीक, 2 है इकाई का अंक, हमें 17 से चेक करना है डिवाइड है या नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 में 5 का गुणा करके 10 प्राप्त किया और 10 प्राप्त करने के बाद बचे हुए में से क्या किया, जो घटा दिया, 246 से 10 घटा देंगे, 236 बचा। ठीक, घटाने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या 17 से कट रहा है। अभी आपने ये बताया कि अगर हम 236 कैसे चेक कर लेंगे, फिर भाग देना पड़ेगा, तो आप फिर यही रूल दोबारा भी लगा सकते हो। अगर ये 3 अंक आए हैं तो आप फिर क्या करें, 5 का गुणा कर दो, 6 पंचे 30। ठीक है, जो बचा हुआ है 23, ठीक 23 बचा है, इसमें से 30 घटा दो। देखिए अब यहां घटाना जो होता है वो इस तरीके का रखिए कि अगर ये इस तरीके का घटाना जो है, इसका मतलब यही होता है 30 से अगर 23 घटाएं, चाहे 23 से 30 घटाओ, जो बड़ा है उसी से छोटा घटेगा। तो 30 से 23 गया, कितना बचा 7, तो 7 17 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 17 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब बात कर, अभी हमने बताया आपको हम अलग से रूल बताएंगे। ये तो हो गए देखो नंबर याद रखने का तरीका, 7 11 13 17 19, और अगर यहां पे देखना अगर चाहो इसी तरीके से 19 के बाद क्या आता है 23 और 23 के बाद 29, तो 23 में भी प्लस, अब देखिए 19 के बाद फिर सभी प्लस चलते हैं और 29 में +3, ये भी यहीं पे क्लियर कर लो। 7 13 17 19 23 29, 23 में प्लस का 7 लिखेंगे, मतलब इकाई के अंक में 7 का गुणा और बचे हुए भाग में जोड़ना है। 29 में प्लस का 3 लिख लो, बचे हुए भाग में इकाई के अंक में 3 का गुणा करके बचे हुए भाग के साथ जोड़ना है। अब बात करते हैं 7 11 और 13 का जो सेकेंड तरीका है उसकी। 7 11 13 का विभाज्यता नियम। दो 4 5 3 4 6 8 9 7 6 5। देखिए इन एग्जाम्पल में 7 11 13 का विभाज्यता नियम हम समझाएंगे। देखिए अगर कोई संख्या 3 और 4 अंक की है तब तो आप उस तरीके से निकाल लो, वो अगर ठीक लगे सभी में लग जाएगा। एक बार में ना समझ, मतलब एक बार किया आपने 2 का गुणा घटाया, फिर भी यह 3 या 4 नंबर की संख्या है, तब फिर ये नियम दोबारा लगा लो, इकाई के अंक में फिर करो 2 का गुणा, बचे हुए भाग से फिर घटा दो। तो इस तरीके से सिंपल ही होता जाएगा। अगर इसमें अब देखिए क्या है 7 11 13 ये तीनों का नियम एक ही है। आप क्या करेंगे, संख्या में 3 3 के जोड़े बनाओ।
क्या करेंगे, संख्या को तीन तीन का, अब देखिए अभी आप ये कहेंगे कि मान लीजिए संख्या ये लिख दी, अब इसमें अगर 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 बना, दूसरा तो बना ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही वहां पे 0 और 0 2 बढ़ा दो। अगर कोई संख्या 5 या 6 अंक की है तो आप क्या करेंगे, अगर 6 की है तो 3 3 के पूरे 2 बन गए जोड़े, और इधर अगर मान लीजिए 5 की है तो बनाएंगे स्टार्ट से यहां 3 ही से, 3 यहां पे 2 अंक है, 1 0 बढ़ा लो। अब क्या करेंगे, ये बनाने के बाद आपको यहां पे डिफरेंस पता करना है इन दोनों का, तो जो बड़ा है उससे छोटा घटा दो। तेरह 31 11 11, ठीक। हमने मान लीजिए घटाया तो 6 से 5 गया 1, 4 से 4 गया 0, 3 से 2 गया 1, कितना आया 101, मतलब 101। ये बताओ क्या 101 11 वो 7 से कट जाएगा? देखिए अगर 101 हम ये पूछें क्या ये 7 से डिवाइड है, तो 101 बटे 7, 7 एकम 7, 3 बचा 31 हुआ, 7 चौकू 28, फिर 3 बचा नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। अब बचा जो 101 वो 11 से डिवाइड करके देखो, तो 11 निम्मा 99 2 बचा, तो इसका मतलब ये 11 से भी नहीं है। जब तक पूरा पूरा भाग ना जाए तो उन अंकों से वो नहीं है। 13 की बात करें तो 13 7 91, ठीक है, कितना बच रहा 10, तो ये 13 से भी नहीं है। मतलब क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाने के बाद उनका डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड है तो वो 7 से डिवाइड है संख्या, 11 से है तो वो 11 से है, 13 से है तो वो 13 से है, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है, अगर हमने इधर 3 3 के जोड़े बनाए 111 और 133, ठीक, हमने 133 और 111 के 2 जोड़े बनाए, इनको घटाओ, 3 से 1 गया 2, 3 से 1 गया 2, 1 से 1 गया 0, तो 22 जो है वो 7 से नहीं कटेगा, 7 या 21, तो 7 से ये नहीं है। 22 जो है 11 से कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, देखो, ठीक, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है पूरी संख्या, 13 से नहीं होगा तो 13 से नहीं है। उसी तरीके से इधर भी अगर इसमें से इसको घटा दें, देखिए जहां भी जोड़ा ना बने वो आप 0 मान लो, वहां आगे अगर जोड़ा बन जाए तो कोई बात नहीं। और देखिए कभी कभी क्या होता है, जोड़े 1 या 2 की जगह 3 बन जाते हैं। जैसे मान लो एक नंबर हमने लिखा 2 4 6 7 3 2 5 4 5 6। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जोड़े हमारे 1 2 से ज्यादा बन जाएंगे, 1 2 3, तो अब ये नहीं होता है इन सभी का डिफरेंस निकालें। अगर मान लीजिए जोड़े ज्यादा है तो एकांतर क्रम में जोड़ेंगे आप, 4 5 6 और 2 4 6, इनको जोड़ेंगे आप, ठीक, फर्स्ट थर्ड 5 इन नंबरों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। अब घटाएंगे, अब देखो 702 और ये बीच वाला जो है वो है 732। बताओ कौन सा बड़ा है, 702। वो 702 छोटा है, 732 बड़ा है, तो 732 से अब 702 घटाएंगे, 2 से 2 गया 0, 3 से 0 गया 3, 7 से 7 गया 0, कितना आया 30। बताइए 30 जो है 7 से कट रहा नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी इन तीनों में से किसी से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब मान लीजिए यहां जोड़ा अगर चौथा बन जाए, इधर के बाद चौथा जोड़ा एक और प्राप्त हो जाए आपको, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट को जैसे थर्ड से जोड़ा है तो सेकेंड को फोर्थ से जोड़िए, उसके बाद जो इनका योगफल आएगा उनको घटाइए, ठीक है। तो आपने
डिविजिबिलिटी रूल में, हाँ बात करते हैं 23 और 29 की, तो 23 और 29 में भी यही हमने आपको बताया, इकाई के अंक में 7 का गुणा करिए, अगर गुणा करने पर योग जो बचा हुआ भाग है उसमें जोड़ दीजिए, अगर 23 से डिवाइड है तो पूरी संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से 29 में इकाई के अंक में 3 का करेंगे। विभाज्यता नियम इतना ही है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल अध्ययन गुरु से आप जुड़े रहिए, और आगे जो भी आपका टॉपिक होगा उसको बिल्कुल क्लियरिफाई किया करें। और आपका जो चैनल है हमारा अध्ययन गुरु, उसमें आपको जो भी वीडियो दी जा रही है, और हमारे तरफ माई सेल्फ राहुल पाल की तरफ से मैथ की जो भी वीडियो है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।